नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज एलसीएम और एचसीएफ का। आज ये चौथा लेक्चर है, तो आप लोग इस चौथे लेक्चर को भी बड़े ध्यान से देखिएगा। यदि आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा तो ये वाला लेक्चर भी आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हर हर महादेव के साथ इस क्लास को। जय श्री राम, राधे राधे। चलिए चलते हैं। तो हम लोग क्या बोले थे कल कि हम लोग आज टाइप 6 वाला प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो टाइप 6 में कुछ इस तरह का प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमको, एलसीएम। और एलसीएम के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि चूंकि हमको यहाँ पर किस में दिया गया है, ये अचर मान दिया गया है, मतलब चर मान दिया गया है, कांस्टेंट वैल्यू दिया गया है, मतलब वेरिएबल दिया गया है। 36x² माइनस 49, 6x² माइनस 25x प्लस 21 का क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे कि इस प्रकार का प्रश्न का हम लोग एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस 36x को क्या लिख सकते हैं, इसको 6 लिख सकते हैं, और ये x लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 6x²। और ये 7 का क्या है, स्क्वायर है, तो ये 6x² माइनस 7x² हो गया। तो ये हमारा किस पे टूट जाएगा, ये टूट जाएगा a² माइनस b² के फॉर्मूला पे। तो इस a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 6x² माइनस 25x प्लस 21 क्या दिया गया है हमको, एक द्विघात समीकरण दिया गया है। तो चलिए इस द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, अब सोल्व करते हैं। 6x² माइनस 25x प्लस 21 दिया गया है। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण तो तोड़ने के लिए पता ही होगा कि इसको और इसको को क्या करेंगे, गुणन करेंगे। तो ये दोनों को गुणन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। 6 गुना 21 करेंगे 126 आ जाएगा। और इसको क्या करते हैं, बीच में तोड़ देते हैं। तो 126 को हम लोग क्या जानते हैं, 18 सतह कितना होता है, 26 से 126 होता है। तो इसको किस में तोड़ देंगे, 18x माइनस 7x प्लस 21, और इधर जो है हमारा 6x²। तो इस तरह से इसको गुणनखंड में तोड़ दिए। अब यहाँ पर हमको 6x क्या करना पड़ेगा, कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा x माइनस 3। यहाँ पर 7 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर भी बच जाएगा x माइनस 3। x माइनस कितना बच जाएगा, 3। अब x माइनस 3 और इधर कितना आ जाएगा, 6x माइनस 7। 6x माइनस 7। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम वाले का नियम हम लोग क्या पढ़े थे कि हम एलसीएम में हम सभी को लेंगे, चाहे वह दोनों टर्म में या फिर सभी टर्म में दिखे या ना दिखे। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर 6x माइनस 7 है, यहाँ पर भी क्या है, 6x माइनस 7 है। तो इस दो ठो को बदले में कई ठो लिखेंगे, एक ठो लिखेंगे 6x माइनस 7। अब कौन कौन बच गया, ये 6x प्लस 7 क्या हो गया, बच गया। 6x प्लस 7 जो बच गया इसको भी लिखना है, और जो यहाँ बचा हुआ है x माइनस 2 इसको भी लिखना है। तो देखिए, तो इस तरह से ये किस में फिर से टूट जाएगा, ये फिर से टूट जाएगा a² माइनस b² के फॉर्मूला में। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, x माइनस 2। x माइनस कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए इसी टर्म में दिया गया है या इस टर्म में क्वेश्चन आंसर हमको दिया गया है। यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर करके लिया गया है, x माइनस 3 का, ओ सॉरी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब लगता है इसको भी क्या करना पड़ेगा, तब गुना ही करना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 6x
-7, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए 6x-7 कैसे लिखा गया है इसको, x-3, x माइनस कितना लिया गया है 3 इंटू 6x-7 और 6x+7, इसी को सजा के इस तरह लिख दिए तो हमको ऑप्शन नंबर डी में क्या दिख गया, इसका एलसीएम दिख गया। इसका क्या दिख गया, एलसीएम दिख गया। एलसीएम क्या हो गया, हमको दिख गया x-3 6x-7 इंटू 6x+7। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर, जो कि क्या है हमारा एलसीएम है। यदि हमको यही चीज क्या पूछता, एचसीएफ पूछता, तो एचसीएफ में क्या लेंगे, जो दोनों टर्म में रहेगा वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ जाएगा 6x-7। इस बात को ध्यान देना है, एलसीएम में हम सभी को लेंगे चाहे वह टर्म में उपस्थित रहे, मतलब सभी टर्म में रहे या ना रहे, लेकिन एचसीएफ में हम उसी को लेंगे जो दोनों टर्म में दिखेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए तो अब देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। ये पहला टर्म है, ये अगला टर्म है, अगले टर्म को आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है 5x² - 45। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन ले लीजिए। x² माइनस कितना हो जाएगा 9। इस टर्म का काम खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले टर्म में। अगला टर्म भी यहाँ पर भी क्या दिया गया है हमको, द्विघात समीकरण, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 3x आ गया तो इसको किस में तोड़ देंगे, 3x - x में तोड़ दिए और यहाँ पे इसका गुणनखंड कर देंगे। यहाँ पर x कॉमन लीजिए, आ जाएगा x - 3। यहाँ पर एक कॉमन लीजिए, आ जाएगा x - 3। x - 3 इंटू कितना आ जाएगा, x - 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या पूछा है जीसीडी, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जीसीडी का क्या होता है फुल फॉर्म, जीसीडी, या इसी को क्या कहा जाता है एचसीएफ कहा जाता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी का ग्रेटर क्या होता है, जीसीडी का ग्रेटर या फिर ग्रेटेस्ट। तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इसको बोलेंगे जीसीडी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ पूछे या जीसीडी पूछे बात सेम है। तो चलिए यहाँ पर जीसीडी लिखते हैं। तो जीसीडी में हमको क्या देखना है, जो टर्म दोनों में दिखेगा वही हमारा क्या आ जाएगा, वही होगा मेरे लिए एचसीएफ। यहाँ पर देखिए ये और टूटेगा, ये x² - 9 है तो ये a² - b² में तोड़ सकते हैं इसको। x² माइनस क्या कर दिए 3 का स्क्वायर कर दिए, तो ये हो जाएगा x - 3 इंटू x+3। अब यहाँ पर देखिए x - 3 इसमें भी है, x - 3 इसमें भी है, इसलिए इसका जीसीडी या फिर इसी को क्या बोलते हैं एचसीएफ। तो कितना आ जाएगा x - 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा x - 3 आ जाएगा। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। चलिए इसी प्रकार बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। आप लोग इसको समझिए, थोड़ा देर के लिए हम रुक जाते हैं। चलिए तो आप लोग उम्मीद करते हैं छाप लिए होंगे। चलिए अब इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अब अपना
अगला प्रश्न, यहाँ पर भी हमको 3 टर्म दिया गया है। एक टर्म ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगला टर्म है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और अगला टर्म है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। तीनों टर्म को पहले एक एक बार क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, सोल्व करने का काम करते हैं। क्या है पहले, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इसका काम हो गया खत्म, एक टर्म का काम खत्म हुआ। अगला टर्म क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का क्या दिया गया है, होल स्क्वायर। तो इसको क्या करना है, इसको अभी रहने दीजिए, इसका काम बाद में करेंगे, जैसा होगा वैसा काम किया जाएगा। अब क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसका हम क्या बताए थे फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो इसका काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या बोले हैं कि एलसीएम में हम सभी को लेंगे, चाहे वो सभी टर्म में उपस्थित रहे या फिर ना रहे। तो यहाँ पर इसको भी तोड़िए देते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू इसको क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई। जैसे ए स्क्वायर रहता है, इसको क्या करते हैं, ए गुना ए लिख सकते हैं। उसी तरह एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो इसको भी 2 बार लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इसमें भी है, x प्लस वाई इसमें भी है, x प्लस वाई इसमें भी है। तो सबसे पहले x प्लस वाई आ जाएगा। इसके बाद कौन कौन बच गया, बच गया हमको ये वाला x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये बच गया। और इसके बाद क्या बच गया, ये वाला टर्म बच गया। तो इसको भी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यहाँ तक पहुंच गए। अब देखिए इस वाले टर्म को जो यहाँ से इतना सा दिया गया है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो इतना टर्म दिया गया है इसको लिख सकते हैं ए क्यूब, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब। तो ये हो गया इसका एलसीएम। तो एलसीएम देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमको दिख गया, यहाँ पर एलसीएम दिख गया, इस वाले में एलसीएम दिख रहा है। और जेड तो किसी टर्म में है नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब चेक करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ चेक करेंगे कैसे, एचसीएफ वही होगा जो सभी टर्म में दिखेगा। तो यहाँ पर तीनों टर्म में ये दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, सही है। हमने काफी बारीकी से इसको बताया है, आप लोग वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, तो जिसको आदत है फास्ट करके देखने का वो फास्ट करके भी देख सकते हैं। जिसको जैसे समझ में आएगा, समझने समझाने का हम भरपूर प्रयास किए हैं, आप लोग समझने का भरपूर प्रयास कीजिएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर भी देखिए 2 टर्म दिया गया है, 8x क्यूब प्लस 80x प्लस 200x और 4x की पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। प्रश्न सही है। चलिए अब करते हैं इसको सोल्व। तो इसका सॉल्यूशन पहले इस टर्म को देखते हैं, 8x क्यूब प्लस 80x प्लस कितना है 200x,
अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 8 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस, चलिए यहाँ पर एक्स भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x और 25 अठी कितना होता है 200, कितना हो जाता है 25 अठे 200, शायद 80x का क्या है स्क्वायर है जो कि छूट गया है, 80x का क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10x, यहाँ पर कितना बच जाएगा 25। अब इसको सोल्व कीजिए, 25 को जब तोड़ेंगे तो 25 25 होता है, तो अब इस यहाँ पर बीच में गुणनखंड आ गया, इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25 आ गया। अब यहाँ पर इसको और तोड़ते जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर x को क्या करना है कॉमन ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा x प्लस 5, यहाँ पर 5 को क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी कितना आ जाएगा x प्लस 5, तो अब यहाँ पर कितना आ गया 8x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस कितना आ गया 5, बोला जाए तो x प्लस 5 का क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। अब चलिए चलते हैं इस टर्म पे, तो ये वाला टर्म क्या है 4x की पावर 4 प्लस 16x का क्यूब माइनस 20x का कितना है स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर कितना बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में बच जाएगा यहाँ पर 5, कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। अब ऐसा नंबर बताइए जो कि 5 एकम कितना हो जाता है 5 हो जाता है, तो इसको सोल्व करते जाइए, 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5, इसको गुणनखंड को हम तोड़ रहे हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा x कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x प्लस 5, यहाँ पर एक कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा x प्लस 5, 4x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब चलिए यहाँ से निकालते हैं, अब एलसीएम पूछा है तो एलसीएम निकालने का काम अब करते हैं, यहाँ तक पहुँचने के बाद कर सकते थे। तो यहाँ पर x प्लस 5 हमारा क्या है कॉमन है, 2 ठो के बदले में 1 ठो पहले लिख लिए। अब यहाँ पर जो जो बचा हुआ है सबको छापते जाइए, x प्लस 5 एक ठो क्या हो गया है बच गया है, लिख दीजिए, x माइनस 1 बच गया है, लिख दीजिए, 8x बच गया है, ये भी लिख दीजिए, 4x बच गया है, इसको भी क्या कर देना है 4x स्क्वायर को भी क्या कर दीजिए लिख दीजिए, 4x स्क्वायर को भी क्या कर देना है लिख देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। एक मिनट, यहाँ पर हम लोग सब कुछ तो लिए हैं ठीक, और यहाँ पर कर चुके हैं एक भारी मिस्टेक, चलिए देखते हैं क्या मिस्टेक किए हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करना है एलसीएम जो हम लोग निकालते हैं, चलिए यहाँ पर एक स्टेप और लिख लेते हैं, यहाँ पर 8 है और क्या है 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, जब यहाँ 2 का क्यूब है और यहाँ 2 का स्क्वायर है तो एलसीएम में क्या बताया है बड़ा पावर जो होगा वही क्या कहलाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का क्यूब, यहाँ पर क्या है x है, यहाँ पर x
स्क्वायर है, तो यहाँ पर एलसीएम में क्या आएगा, सिर्फ आएगा एक्स का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5। तो x प्लस 5 तो एक ठो यहाँ पर आ गया, इन दोनों के बदले एक ठो आ गया यहाँ पे। यहाँ पर भी x प्लस 5 है, यहाँ पर भी x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 x प्लस 5 आ गया। अब यहाँ पर एक x प्लस 5 क्या हो रहा है, बच रहा है, तो इसको भी क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। अब यहाँ पर कितना बच रहा है, x माइनस 1। अब यहाँ पर 2 पर पावर 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 एक्स स्क्वायर x प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो ये है इस प्रश्न का हमारा एलसीएम। क्या है ये हमारा एलसीएम। तो इस तरह के प्रश्न में इसको बड़ी सावधानी से सोल्व करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंसेप्ट लगा। एक कंसेप्ट ये लगा कि एलसीएम में जब पावर का टर्म आएगा तो जो बड़ा पावर होगा वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है, और एचसीएफ में जो सबसे छोटा पावर होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। लेकिन वो दिखना चाहिए सब टर्म में, बेस रहना चाहिए समान, तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो वाला भी हम लोग कंसेप्ट देख चुके हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अब इसी टाइप में अब अगला प्रश्न क्या दिया गया, x की पावर 6 माइनस 1 और x पर पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का महत्तम समाप्त वर्धक क्या कर रहा है, हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए एक एक करके सभी टर्म को क्या करते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहला टर्म क्या है, x पर पावर 6 माइनस कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। सबसे पहले इसी को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हम कर सकते हैं। अब इसको किस में तोड़ दीजिए, ये टूट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो एक बार क्या कर देंगे हम माइनस, और एक बार क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। यहाँ तक हमको कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या कर दिए, इसको हम लोग तोड़ दिए। चलिए अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं इस तरह सोल्व होता है या फिर इसको क्यूब करके सोल्व किया है, ये तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। अब चलते हैं, x की पावर कितना है 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 2x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर x पर पावर 4 प्लस 2, यहाँ पर 2x क्या हो गया, कॉमन आ गया, 2x क्या हो गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ से 2x यदि कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कितना बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया, और माइनस में कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा। इसका मतलब हमको इसी तरह से यहाँ पर भी तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। अब इसको इधर करते हैं, इसको कर देते हैं x का स्क्वायर का क्या कर देते हैं स्क्वायर, और यहाँ पर जो -1 है इसको यहाँ पर ला देते हैं, इसको भी क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक बार प्लस 1
और यहाँ पर आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ तक का काम हो गया खत्म। अब यहाँ से प्लस में बचा हुआ है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इन दोनों में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या कर लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। अब यहाँ पर कितना बच जाएगा, अब यहाँ पर बच जाएगा हमको एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये वाला टर्म निकला और ये वाला टर्म क्या हो गया, निकाल लिए। अब बच गया कौन सा, हमको मेरे पास जो बचा हुआ टर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू प्लस में कितना बच जाएगा यहाँ पे 2x, तो ये हमारा क्या हो गया, बच गया। अब इसको भी इसी तर्ज पे तोड़ना पड़ेगा। चलिए इसको हम यहाँ पे इस तरह नहीं तोड़ सकते हैं, जैसे ये है उसी तरह यहाँ भी लाना पड़ेगा। तो इसको कर दीजिए एक्स क्यूब का, सॉरी एक्स क्यूब फिर कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसको क्या कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का क्या कर दीजिए होल क्यूब, अब माइनस एक का भी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी इंटू हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे ए पी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस ए बी यानी एक्स स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो इसको क्या लिख दीजिए, एक्स का स्क्वायर ही लिख दीजिए। खैर इतना का जरूरत एचसीएफ में हमको है नहीं, लेकिन एलसीएम निकालना रहता तो इस तरह तोड़ के हम लोग दे दिए। हो सकता है कभी कभी एलसीएम भी पूछ दे तो, लेकिन हमको यहाँ पर पूछा क्या है, हमको एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ के लिए जो दोनों टर्म में रहेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। जो दोनों टर्म में रहेगा वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। काफी बारीकी से हम लोगों ने बताया, धीरे धीरे सोल्व किए, आप लोग भी इसी तरह धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टाइप 9 में जितना भी टाइप का प्रश्न बन सकता था हमने करवाया है। यदि और आपको कोई प्रश्न इस टाइप का दिखे तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर भेजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले टाइप के प्रश्न की तरफ। क्योंकि हमारा ये फाउंडेशन बैच है इसीलिए क्लास क्या होगा, बहुत लंबा चलेगा एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले टाइप का प्रश्न जो कि अलग तरह का है। तो इसके लिए भी हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने का जो कंसेप्ट है, जो स्टेप है, उसको समझना पड़ेगा। चलिए इसका सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। तो कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, स्टेप 1 देखिए, इसमें स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, ये जो पावर दिया गया है इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या लिखेंगे, पावर का एचसीएफ निकालना है। पावर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, या फिर पावर का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। इसके बाद आता है अगला स्टेप, स्टेप 2। इसमें क्या करेंगे, पावर में तो यार छोड़ दिए पावर। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो एचसीएफ आएगा, जो एचसीएफ आएगा तो पावर को क्या कर देंगे, उससे रिप्लेस कर देंगे। पावर को एचसीएफ से रिप्लेस कर देंगे। पावर को क्या कर देना है, एचसीएफ से रिप्लेस कर देना है। पावर को क्या करना है, एचसीएफ से रिप्लेस कर देना है। चलिए अब करते हैं, इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, पावर का निकालना है एचसीएफ। तो पावर का निकालिए एचसीएफ, 31 है और कितना है
41 है। 31 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। 41 भी क्या है हमारा, अभाज्य संख्या। तो इसका जो HCF आएगा वो अभाज्य संख्या का HCF कितना आता है, 1 आता है। अब क्या करना है, या तो आप इसमें पावर को रिप्लेस कर दिए या इसमें पावर को रिप्लेस कर दिए, आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें पावर को रिप्लेस कर दिए तो 2 पर पावर 31 के जगह पे अब कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस में कितना आ जाएगा 1, तो 2 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3। यही हो जाएगा इसका HCF। तो इसको इस प्रकार से बनाना है, समझे। क्या करना है, सबसे पहले पावर का लेना है HCF, इसके बाद HCF को पावर से रिप्लेस करके या तो इसमें पुट कीजिए या इसमें पुट कीजिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी प्रकार के अगले प्रश्न में। आप लोगों को यहां समझने में दिक्कत हुआ होगा तो वहां ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगता है क्लास। चलिए, तो ये है हमारा अगला प्रश्न। तो इसमें सबसे पहले क्या बोले, यहाँ पर जो पावर दिया गया है इसका क्या लेना है, HCF। 2 और 8 का जब HCF निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, ऐसा सबसे छोटा डिजिट जो कि क्या कर दे, दोनों को काट दे, तो वो इकलौता कौन होगा, 2 होगा। तो 2 और 8 का HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 और 8 का HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब HCF 2 आ गया तो अब पावर को क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, 2 की पावर, चलिए इसी में रिप्लेस करके 8 को किससे रिप्लेस कर दिए, 2 से कर दिए। तो यहाँ पर माइनस में जो है सो रहबे करेगा, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, माइनस 1 कर दिए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 4 माइनस 1 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में है। ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में दिया गया है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब हलवा प्रश्न है। चलिए देखते हैं अब इस टाइप का एक बेहतरीन प्रश्न। अब आएगा मजा। क्या बोल रहा है, 2 की पावर 5 की पावर 17, 2 की पावर 5 की पावर 19, दोनों अलग अलग दिया गया। +1 का क्या करना है, HCF याद करना है। तो इस टर्म में देखिए यहाँ पर पावर में कितना है, 5 की पावर 17, यहाँ पर कितना दिया गया है, 5 की पावर 19 दिया गया है। और इसका निकालना क्या है, HCF निकालना है। और हमको पता है जब बेस समान रहता है और पावर अलग अलग रहता है तो जो छोटा पावर होगा वही हमारा क्या होगा, HCF। इसका मतलब 5 की पावर 17 क्या हो जाएगा, HCF। जब 5 की पावर 17 HCF हो गया तो यहाँ पर इस पावर को रिप्लेस कर दिए या इस पावर को रिप्लेस कर दिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 की पावर 17 +1, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। 2 की पावर 5 की पावर 17 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब देखते हैं इस टाइप का आखिरी प्रश्न और आज का भी आखिरी प्रश्न। फिर मिलेंगे हम लोग कल LCM HCF के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है, सेम उसी तरह का है। पावर का क्या ले लेना, HCF। तो यहाँ पर पावर का जब HCF लेंगे, जो छोटा पावर है वही क्या होगा, HCF होगा। इसका मतलब यही वाला क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 333 +1, ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, बी में दिया गया है। कितना में दिया गया है, बी में दिया गया है। इसका मतलब क्या है, यदि कॉन्सेप्ट पता है तो प्रश्न बनाने में हमको देर नहीं लगेगा। प्रश्न बनाने में क्या होगा, देर हमको नहीं लगेगा। ठीक है, एक मिनट।
चलिए, तो यहाँ पर हम लोग टाइप 9 और टाइप 10 पढ़ लिए। आज क्वेश्चन नंबर 37 तक पढ़े हैं और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 11वां टाइप और पढ़ेंगे 38 नंबर प्रश्न से। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में अलग लेवल के प्रश्न के साथ। एचसीएफ एलसीएम अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारे साथ बने रहिएगा। अभी इसमें 10 कम से कम 7-8 क्लास और लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन बैच है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय खाटू श्याम।